गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो अभी स्क्रीन के ऊपर गोल्ड का चार्ट है एंड सॉरी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो अब मैंने सोचा है कि बैक टू बैक वीडियोस लाता रहूँगा, डेली अपडेट देता रहूँगा। ओके, तो फिलहाल हम गोल्ड को वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं कि मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी यही सीन है, डेली टाइम फ्रेम पर भी यही सीन है। यहाँ से पूरा मार्केट रिवर्स होके नीचे जा रहा है। ओके, अब कहाँ तक जा सकता है, कितना फॉल आ सकता है, सब बात करेंगे। अच्छी साइकोलॉजी सेट की भी बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, पर मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग बनेगी और आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीखोगे फॉर श्योर 110%। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलो, सबसे पहले प्रीवियस डेटा चेक करते हैं, क्योंकि चार्ट अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 30 जनवरी और 2 फरवरी ये एक दिन की कैंडल, यानी ये 2 दिन में मार्केट काफ़ी गिरा था। देखो कितना परसेंट था, 19% का फॉल आया था 2 दिन में। फिर ये 2 दिन की कैंडल कवर करने में उसने काफ़ी टाइम लगाया। ठीक है, और यहाँ पर एक सप्लाई भी था जहाँ से मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो ये 2 दिन की जो सेलिंग थी उसको कवर करने में मार्केट ने 3 फरवरी से लेके 2 मार्च यानी कि 1 महीना लगाया सिर्फ ये 2 दिन की सेलिंग को कवर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ना बायर स्लो है और सेलर मजबूत है। ये हो गया, देखना ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी चीज दिखा रहा हूं। एडवांस में पता चल जाएगा कि किस तरीके का बिहेव है मार्केट का। ओके, फिर यहां पर क्या हुआ, 1 2 3 और 4, ये 4 दिन जो लगातार मार्केट गिरा ना, ये 4 दिन की जो सेलिंग थी ना उसको मार्केट कवर ही नहीं कर पाया। यानी यहाँ फिर वही चीज हुई, बायर स्लो थे और सेलर ज्यादा मजबूत थे। तो फिर मार्केट में एक बार वापस फॉल आया, देख सकते हो। अब अगर मार्केट को यहां से उठना है, यानी कि मार्केट को यहां से ऊपर जाना है बहुत तेजी से, अगर एक्चुअली में मार्केट को जाना ही है ना ऊपर, तो उसको बाइंग पोटेंशियल बहुत हैवी वाला चाहिए, बहुत हैवी वाला। अगर यहाँ पर भी आने वाले टाइम में समझो ऐसी बाइंग आई जिस तरह से यहाँ आई थी, फिर जिस तरह से यहाँ आई थी, ठीक उसी तरीके से वापस बाइंग यहाँ पर भी ऐसे ऐसे आई ना, तो मैं कहता हूँ कि गोल्ड 4000 भी आ सकता है, 3800 900 भी आ सकता है, यहाँ तक जा सकता है। अगर बायर में पावर है तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, कोई चांस नहीं है। ओके, दूसरी चीज़, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहला वाला ये वाला सप्लाई, हालांकि ये इतना मजबूत नहीं है पर ये वाला सप्लाई बहुत ही पावरफुल है। तो ये सप्लाई को ब्रेक करने के बाद, ये सप्लाई को ब्रेक करने के बाद ही मार्केट में एक अच्छा मूव ऊपर की ओर हमें देखने को मिलेगा। जब तक मार्केट ये सप्लाई ब्रेक नहीं करता ना, तब तक गोल्ड के अंदर बुलिश नहीं दिखेगा मार्केट। ओके, दूसरी चीज़ ये समझ लो, जब भी मार्केट के अंदर स्लो बाइंग और स्लो सेलिंग दिखे ना, तो समझ लेना कि बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है कहीं भी एक साइड। कहीं भी एक साइड का मतलब है जैसे कि यहाँ पर स्लो बाइंग आ रही थी तो एक बड़ा फॉल आया, फिर यहाँ पर एक स्लो बाइंग आई थी, फिर लंबा फॉल आया। अपन देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला एरिया जो आया, अगर फिर वापस यहाँ पर बाइंग स्लो हो गई ना तो बहुत तगड़ी सेलिंग वापस आ सकती है, तो थोड़ा ठहर जाना। ओके, अब दूसरी चीज़ मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ ना कि स्ट्रेटेजी कैसी भी हो, आपकी स्ट्रेटेजी का विन रेशियो 99.99% हो ना, फिर भी आपको आपके माइंडसेट के खिलाफ कभी भी नहीं जाना है। ठीक है, हर ट्रेड से पहले 3 चीज कंफर्म करो। जो ट्रेड ले रहे हो वो एकदम सही है, सही का मतलब है कि आपका एनालिसिस एकदम ओके है ना, कहीं कोई भूल चूक नहीं हुई है, वो देख लो। दूसरी चीज, उतना ही रिस्क लो जितना तुम उठा सको। ऐसा नहीं है कि A+ सेटअप बना, बहुत तगड़ा सेटअप है तो मैं यहाँ पर अपने कैपिटल का 50, 40, 60% रिस्क ले लूँ। नहीं, अपने कैपिटल का 1 से 2% ही रिस्क लो, उससे ज़्यादा रिस्क अभी मत लो। अगर तुम कैपेबल हो फिर भी, ना हो
फिर भी अगर तुम्हारे अंदर एक बार ये डिसिप्लिन टूट गई कि मुझे ये बहुत ही तगड़ा सेटअप है, यहाँ पर मैं बहुत क्वांटिटी मारूंगा, अगर ना करे उस दिन ऐसा लग गया ना भाई, तुम बहुत रिग्रेट फील करोगे क्योंकि ओवर क्वांटिटी थी। तीसरी चीज हमेशा ये याद रखो कि मार्केट दूसरे दिन ओपन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, मार्केट के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो अपनी ग्रीड पर कंट्रोल करना सीख लो। जिस दिन तुमने अपनी ग्रीड को कंट्रोल कर लिया ना, मार्केट अपने आप पैसा देगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं फॉलो करता हूं, मैं आज तक किसी को नहीं बताई सिवाय मेरे स्टूडेंटों को, और वो बात ये है कि कभी भी ना ओवर ट्रेडिंग करना ही मत। आज का हो गया तो हो गया, लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। अगर तुमने ओवर ट्रेडिंग की ना, तो तुम्हारा A+ सेटअप हो या भगवान का दिया वरदान वाला सेटअप हो, कुछ काम नहीं करेगा। तो स्ट्रेटेजी पर टिके रहो। जब बाइंग सेलिंग का लेवल बने तभी ट्रेड करो, बीच में कभी भी एंटर मत करो, चाहे कुछ भी बन जाए। ठीक है, एक और बात समझ लेते। ये वाली जो कैंडल थी ना, 11 जून वाली कैंडल, वो न्यूज़ थी। न्यूज़ आई थी 10:59 पर, यानी 11 बजने से 1 मिनट पहले यहाँ पर ट्रंप ने कुछ न्यूज़ दी थी, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा मूव आया है। तो मेरी ये बात हमेशा लिख लेना, चाहे तुम्हें यूट्यूब पर मिले ना मिले, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि न्यूज़ में आने वाली बाइंग और न्यूज़ में आने वाली सेलिंग दोनों की दोनों कवर होती है। अगर न्यूज़ में मार्केट ऊपर गया है तो कभी ना कभी वो टेक्निकल के दौरान नीचे आएगा, और न्यूज़ के दौरान मार्केट नीचे गया है तो कभी ना कभी वो टेक्निकल बाइंग के साथ वो ये सेलिंग को कवर करेगा एंड करेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हें देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ। जब ट्रंप यहाँ पर आया था ना, तो ये सारा जो गोल्ड के अंदर एक अच्छा वाला मैनिपुलेशन चल रहा था, प्राइस ऊपर के ऊपर, रोज नया हाई, रोज नया हाई। क्या हुआ? सब खत्म हो गया। ये यहाँ तक जो था ना, यहाँ तक पूरा का पूरा न्यूज़ बेस था। यहाँ से जो चलना शुरू हुआ था ना दोस्तों, पूरा न्यूज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ डालते प्राइस को बहुत तगड़ा ऊपर ले गए। फिर क्या हुआ? खत्म हो गई सारी जो न्यूज़ वाली बाइंग थी, वो सब की सब आकर कवर हो गई। चलो, हालांकि गोल्ड में तुम ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो बिटकॉइन तो हम सबको पता है कि बिटकॉइन में क्या सिनेरियो चल रहा था। जब ट्रंप आया था तब बिटकॉइन कहीं कहीं यहाँ पर घूम रहा था। ठीक है, 52 मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, क्योंकि मैं बिटकॉइन में, गोल्ड में आने से पहले मैं बिटकॉइन में ट्रेड करता था। तो 52 से जो ट्रंप ने बिटकॉइन को जो पंप किया है ना, 52 से लेके उसने पंप किया कहाँ तक? 1,26,000 तक। फिर क्या हुआ? फिर इसके अंदर क्या हुआ? खत्म हो गया। ये जो पूरी की पूरी न्यूज़ बेस बाइंग थी, वो सारे की सारी टेक्निकल में कन्वर्ट हो गई। उसको होना ही पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से समझ लो, ठीक है? कभी भी न्यूज़ में कुछ भी होता है तो वो हाई चांस है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी वो बाइंग है तो सेलिंग में कन्वर्ट होगी, सेलिंग है तो बाइंग में कन्वर्ट होगी। और सिल्वर में भी ठीक ऐसा ही सीन था। सिल्वर भी $120 जाकर वापस हो गया आधा। सब कुछ ये टेक्निकल नहीं था, सब कुछ मैनिपुलेट किया गया था। अब जाके मार्केट कहीं स्टेबल हुआ है, कहीं खड़ा है। फिर भी छोटी मोटी न्यूज़ मार्केट को ऊपर नीचे कर रही है, तो थोड़ा सब्र कर लो, मार्केट में थोड़ा गैप ले लो, या तो फॉरेक्स में चले जाओ, क्रिप्टो में ट्रेड करना शुरू कर दो। अगर गोल्ड अभी आपका इनडिसीजन बिहेव कर रहा है गोल्ड काफ़ी दिनों से, तो वेट कर लो। ठीक है, अब मंडे अगर मैं जो सेलिंग का प्लान कर रहा हूँ, सबसे पहला सेलिंग का लेवल मेरा ये होगा और दूसरा सेलिंग का लेवल ये होगा। ठीक है, आज अपन पैक्सी को भी देख लेते हैं। अगर पैक्सी के अंदर कुछ मूवमेंट आया है तो वो दिख जाएगा। ठीक है, वही लेवल है। तो मैं आशा रखता हूँ तुम लोगों से कि कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना, तो मुझे कमेंट कर लेना, DM कर लेना, कुछ भी कर लेना। और ये लेवल पर
खास वॉच रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर गोल्ड इसके ऊपर निकलता है ना तो अच्छा एक मूव आएगा यहाँ तक का, वरना फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर ये वाला लो 110% ले लेगा तो मार्केट आ सकता है नीचे 4000। नीचे के लेवल भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आसानी हो तुम लोगों को लेवल मार्क करने में, ठीक है। ओके, डेली में सबसे पहला लेवल है ये वाला, ये एक डिमांड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अपन डिमांड जोन मार्क कर देते हैं। मंथली में भी अगर मैं करूँ तो अच्छा वाला जो लेवल, चलो ये डेली वाला डेली कर देता हूँ। मंथली में यहीं से एक अच्छा लेवल है जो यहाँ तक है, तो ये ही जोन से बाइंग आनी चाहिए और दूसरा तो कोई जोन नहीं है। फिर नीचे अगर गया ना तो हालांकि इतना नीचे तो मैं भी नहीं देख रहा हूँ, पर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो हाई एकदम हाईली चीज़ यही पॉसिबल है कि मार्केट को यहीं से घूम जाना चाहिए। ये वाला पूरा जो एरिया है वो, सिल्वर के अंदर भी अपन लेवल डिस्कस कर लेते हैं। सिल्वर के अंदर भी यही लेवल है जहाँ से मार्केट में एक अच्छा मूव आना चाहिए और वो लेवल है ये वाला, ठीक है। इसके अलावा कोई अच्छा लेवल नहीं है। फिर इसके नीचे है 54 से लेके 44, यही एक दूसरा लेवल है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लेवल से कुछ अच्छी बाइंग दिखे और बाइंग का भी एक अच्छा व्यू मैं तुम लोगों को दे देता हूं। अगर ये जोन में मार्केट टैप होता है ना तो कैंडल ऐसी एक दिन की, फिर दूसरे दिन की, फिर तीसरे दिन की अगर ऐसी बनी ना तो ये बाइंग वैलिड है। वरना ये जोन में आकर मार्केट ने फिर इसी तरीके से स्लोली 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 ऊपर जाने की कोशिश की तो ये लेवल भी आने वाले वक्त में टूटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा सकता हूं मैं किस तरीके से, समझ लो। जो मेरे स्टूडेंट है वो आसानी से समझ जाएंगे। ये एक डिमांड जोन था, ठीक है। इसके अंदर प्राइस आई, प्राइस आने के बाद यहाँ पर गौर करें आप, जो मैं सिखा रहा हूँ ना उसके ऊपर फोकस करें। यहाँ पर जो बाइंग आई, ओके ठीक है, फिर दूसरे दिन सेलिंग, फिर बाइंग, फिर धीरे धीरे देखो बाय की कैंडल कैसी स्लो स्लो होती जा रही है, फिर टूट गया जोन। बाइंग हमें कैसी चाहिए, स्ट्रेट डायरेक्शन में चाहिए, एकदम अग्रेसिव बाइंग, जैसे ही छूने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर 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 होना चाहिए, तो वो जेन्युइन बाइंग अपन कह सकते हैं। वरना स्लोली स्लोली जाकर ये जोन को ब्रेक ही कर देगी। अगर यहाँ के केस में भी ऐसा होता है ना तो इससे भी नीचे मार्केट जा सकता है। आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर एंड हैव अ प्रॉफिटेबल वीक।